तो एसटीडी हमने देखा था नेट के बारे में, स्टैटिक नेट क्या है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो स्टैटिक नेट में मैं आपको बताया था कि जो स्टैटिक नेट होता है वो 1 टू 1 मैपिंग के लिए होता है। अगर आपके पास एक कोई पीसी है, अभी होता क्या है कंपनी के अंदर जितने भी पीसी होते हैं सभी क्या होते हैं, सभी प्राइवेट नेटवर्क में होते हैं। उन्हें पब्लिकली कोई चीज एक्सेस करने के लिए परमिशन नहीं होते हैं। तो सपोज उस कंपनी में कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि सीनियर एचआर या मैनेजर कुछ भी हो सकता है, जिसको कोई भी मेल सर्वर या कुछ भी इंटरनेट पे उसे एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, उस प्राइवेट आईपी के लिए एक पब्लिक आईपी परचेज करेंगे। और वो पब्लिक आईपी क्या करेंगे, हम अपने राउटर को बताएंगे कि हमारे पास एक आईपी है, पब्लिक आईपी और एक प्राइवेट आईपी है। अगर उस प्राइवेट आईपी, यहाँ पे मैं ऑलरेडी राइट किया हूँ कि अगर ये प्राइवेट आईपी से कोई रिक्वेस्ट आता है तो इस पब्लिक आईपी से उसे आगे फॉरवर्ड करनी है। तो ये 1 टू 1 मैपिंग के लिए, यानी एक प्राइवेट आईपी के लिए एक पब्लिक आईपी चाहिए। तो हमने केवल इसके लिए असाइन करेंगे, अगर आपने केवल क्या किया कि इस पीसी के लिए, इस पीसी के लिए क्या किया, पीसी नंबर 1 के लिए आपने इसको असाइन किया, तो पीसी नंबर 1 ही केवल पब्लिकली जा सकता है, अदर पीसी पब्लिकली नहीं जा सकते, वो अदर पीसी उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये 1 टू 1 मैपिंग होता है। तो ऑलरेडी हमने इसका लैब भी देख लिया था कल, और मैं बोला भी था कि आप लोग लैब क्रिएट कर लीजिएगा, राइट। और ऑलरेडी आपने लैब किया भी है, तो लोग ग्रुप में मैसेज भी किए हैं। अच्छी बात है, आप लोग साथ में लैब करते जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे डायनेमिक नेट। अब मैं चाहता हूं कि हमारे कंपनी के अंदर कुछ और भी यूजर हैं जो कि इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं, बट मैं नहीं चाहता कि हर एक के लिए मैं एक एक आईपी यहाँ पे फिक्स करूं, एक आईपी पब्लिक आईपी में लूं। तो मैं चाहता हूं अगर 10 यूजर हमारे पास हैं और 10 यूजर को मैं चाहता हूँ इंटरनेट प्रोवाइड करूं, या 10 के अलावा हमारे यहाँ पे 15 यूजर हैं, और मैंने क्या किया, वहां पे 10 आईपी पब्लिक आईपी ले लिया। हम 10 वहां पे पब्लिक आईपी ले लिए, और 15 यूजर है, 15 यूजर को इंटरनेट एक्सेस करना है। तो क्या होगा, 1 बाय 1 करके एक एक यूजर उस इंटरनेट को यूज कर पाएगा। अगर कोई आईपी फ्री रहेगी तो वो दूसरे को अलॉट हो जाएगी, फिर दूसरा कोई पर्सन यूज करना चाहे तो उसको भी अलॉट हो जाएगी। मतलब कि अगर यहाँ पे 10 पीसी हैं और उसमें से केवल 5 पीसी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, और इसके अलावा अदर पीसी जो है वो चाहते हैं कि मैं इंटरनेट यूज करूं, तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे 5 आईपी अभी तक बचे हुए हैं पब्लिक आईपी, तो उसको कोई और यूज कर लेगा जो उसको यूज करना चाहेगा। बट अगर स्टैटिक नेट करेंगे तो वो फिक्स हो जाएगा, उसके अलावा कोई अदर नहीं यूज कर पाएगा। बट जब आप डायनेमिक करेंगे तो उसके अलावा भी दूसरा कोई यूज कर सकता है, अगर कोई आईपी फ्री है तो, यानी वो आईपी अगर यूज नहीं हो रही है तो दूसरा पीसी उसको यूज कर सकता है, इसलिए हम डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टैटिक नेट का आपको कमांड लिखवा दूं यहाँ पे, देन आगे हम बढ़ेंगे। स्टैटिक नेट में कमांड कैसे, आपको पीसी पे आपके और आपके राउटर पे आईपी सेंड करना आपको आता ही है। तो कमांड क्या रहेंगे, फर्स्ट आपके कमांड रहेंगे यहाँ पे स्टैटिक नेट में, आईपी राउट, मैं हैशटैग लिखता हूँ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड में, आईपी राउट 0.0.0.0 स्पेस एंड अगेन 0.0.0.0 एंड आपको यहाँ पे देना है गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे किसका देना है, आपके डेस्टिनेशन के पास, यानी जैसे कि अगर हम बात करें कि सर्वर के पास जो आपका राउटर रहेगा उस राउटर का, तो मैं यहाँ पे देता हूँ डेस्टिनेशन राउटर, डेस्टिनेटर राउटर का आपको आईपी यहाँ पे देना है। देन इसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है यहाँ पे आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, राइट। एंड जो भी आपके आईपी रहेंगे स्टैटिक आईपी उसको आपको मेंशन करना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया था 192.168.115. हमने दिया था यहाँ पे 18 एंड सोर्स स्टैटिक। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे स्पेस करेंगे
और जिस आईपी के साथ इसको हम भेजना चाहते हैं ग्लोबली, वो आईपी यहाँ पे मैसेज करेंगे 222.20.20.10। ये हमारी आईपी थी जिसके द्वारा हम पब्लिक कर रहे थे। एंड इतना करने के बाद ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा। एंड इसके बाद क्या करना है, आपको अपने इंटरफेस को बताना है कि जो इंटरफेस है वो कौन सा इनसाइड में है और कौन सा आउटसाइड में। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है इंटरफेस serial 0/0 एंड IP net inside। सेम लाइक आपको FA0/0 को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, इंटरफेस FA0/0 एंड इसको सिलेक्ट करने में आपको देना है IP net। सॉरी, ये आपके सीरियल आउटसाइड में आते हैं ना, सीरियल आउटसाइड, आउटसाइड राइट। FA0/0 आपके इनसाइड, तो आपको यहाँ पे इनसाइड। देन आपका ये स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ये स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे डायनेमिक नेट, तो वही सेम डिजाइन हम यहाँ पे तैयार करते हैं। देन आगे हम बात करते हैं डायनेमिक नेट में क्या हम करेंगे। यहाँ पे सेम लाइक दो राउटर ले लेते हैं हम लोग, और दोनों राउटर के इंटरफेस पे हम यहाँ पे पोर्ट को असाइन करेंगे, यानी पोर्ट को ऐड करेंगे। WIC2T पोर्ट को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। एंड इसके अलावा यहाँ पे मैं दो और सर्वर ले लेता हूँ, जैसे कि हमने कल की क्लास में लिया था सेम लाइक। एंड यहाँ पे हम एक स्विच भी ले लेते हैं। एंड कुछ पीसी, राइट। और सबको यहाँ पे वन बाय वन करके कनेक्ट कर देते हैं। ऑटोमेटिक केबल मैं यूज कर रहा हूँ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, और जो आईपी यहाँ पे देने वाले हैं फिर से हम असाइन कर लेते हैं। क्या क्या आईपी रहेगा इंटरफेस पे, 192.168.1.1। एंड इधर रहेंगे हमारे 10.0.0.1। ये प्राइवेट आईपी रेंज है, बट हम यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। या चेंज ही कर लेते हैं 130.168.1.1, और ये देते हैं हम लोग 130.168.1.2। एंड सर्वर को आईपी देते हैं हम लोग 5.0.0.1 एंड इसको हम देते हैं 20.0.0.1। ठीक है, ये हम यहाँ पे आईपी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सभी इंटरफेस पे आईपी असाइन करेंगे, देन हम आगे कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आईपी असाइन कर लेते हैं हम लोग। CLI मोड पे जाएंगे, नो करेंगे, यहाँ से इनेबल करेंगे एंड कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड इंटरफेस को सिलेक्ट करना है, इंटरफेस FA0/0 FA0/0 आईपी एड्रेस 192.168.1.1 एंड 255.255.255.0। इसको भी करते हैं नो सेट। एंड इसके अलावा इंटरफेस सीरियल 0/0 को भी सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग। 0/0 है एंड आईपी एड्रेस 130.168.1.1 है। एंड ये क्लास B करेंगे तो 255.255.0.0 इसको भी कर देंगे नो सेट। ठीक है, तो हमने राउटर के दोनों इंटरफेस पे आईपी साइन कर दिया है। अब चलते हैं अपने दूसरे राउटर पे, और यहाँ पे 3 इंटरफेस हैं तो यहाँ भी आईपी साइन करते हैं।
नो करते हैं, इनेबल करेंगे एंड कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड इंटरफेस FH0/0 को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। आईपी एड्रेस 5.0.0.1 and 255.0.0.0, no shutdown and interface FH0/1। आईपी एड्रेस यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे 20.0.0.1 255.0.0.0, नो shutdown। यहाँ पे सीरियल इंटरफेस भी है, तो इंटरफेस SC0/0/0 and IP address 130.168.1.2 and 255.255.0.0, नो shutdown। तो हमने हर एक इंटरफेस पे आईपी साइन कर दिया। अब क्या करते हैं, सर्वर का भी नाम चेंज कर लेते हैं हम लोग। ये सर्वर है आपका मेल सर्वर, और इस सर्वर का नाम देते हैं हम AWS सर्वर। दो सर्वर है, और यहाँ से हम इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं और आईपी भी साइन कर लेते हैं। आईपी यहाँ पर रहेगा हमारा 190, सॉरी, इस पे हमारे कौन से आईपी है, क्लास ए के रेंज है 5.0.0.2 एंड 5.0.0.1 एंड सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ पे HTTP और यहाँ पे एडिट करेंगे हम लोग एंड यहाँ पे सिस्को पैकेट ऐसे जो लिखा हुआ है यहाँ पे हम लिख देंगे मेल सर्वर एंड इसको कर देंगे क्लोज। चलते हैं दूसरे सर्वर के ऊपर। सर्विसेज में जाके नेम चेंज करने से क्या होता है, वही नाम एज इट इज सेम शो करेगा आपको, ठीक है। 20.0.0.2 एंड 20.0.0.1 एंड इसको भी सर्विसेज में जाएंगे, HTTP में जाएंगे, यहाँ से एडिट कर लेंगे इसको, यहाँ पे सिस्को पैकेट ऐसा को रिमूव करके यहाँ पे लिख देंगे हम लोग AWS सर्वर। तो हमने यहाँ पे अपने सर्वर पे आईपी साइन कर दिया है, उसके नाम भी चेंज कर दिए हैं। पीसी पे आईपी साइन करना बाकी है, तो पीसी पे साइन कर लेते हैं। तो 92.168.1.1 ठीक है। तो मैं सभी पीसी पे यहाँ पे आईपी साइन कर लेता हूँ। तो हमारे आईपी साइन हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम क्या कन्फिगर कर रहे हैं, आज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे डायनेमिक नेट। डायनेमिक नेट कर रहे हैं, ठीक है। यानी जिस समय जो हमारे फ्री रहेंगे वो क्या होंगे, यानी जो भी हमारे आईपी फ्री रहेंगे वो हमारे सभी पीसी को मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करें, पहले हमने क्या किया था, एक पीसी के लिए एक आईपी लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे टोटल यहाँ पे देखेंगे तो हमारे 5 पीसी हैं। तो मैं यहाँ पे टोटल लेने वाला हूँ एक रेंज, मैं 3 आईपी का रेंज लेने वाला हूँ। और 3 आईपी में जो भी जिस समय आईपी फ्री रहेगा वो इसमें से पांचों में से कोई भी पीसी उस आईपी को यूज कर पाएगा, अगर कोई आईपी फ्री है तो। यानी अगर वो आईपी इंटरनेट पे नहीं वर्क कर रहा है, फ्री है, कोई यूजर यूज नहीं कर रहा है, तो वो इंटरनेट के लिए दूसरा पीसी यूज कर सकता है। बट अगर किसी एक के लिए प्रॉपर के लिए अगर आप रिजर्व कर देंगे तो वो यूज नहीं कर पाएगा। इसीलिए डायनेमिक नेट बहुत ही अच्छा नेट है, लेकिन अभी तो हम ज्यादातर पैड नेट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम एक रेंज ले लेते हैं। रेंज हम लोग लेते हैं यहाँ पे 130.168.1.2
1.5 से लेके ले लेते हैं हम लोग 5 से 7, 5, 6 एंड 7, 3 हमारे हो गए, 1 से लेके 5, और जो हमारे 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 3 IP हमारे यहाँ पे रेडी हो गई। चलिए असाइन करते हैं अपने राउटर के ऊपर। एग्जिट करके आना आपको यहाँ पे बाहर कॉन्फ़िगरेशन मोड में। यहाँ पे सबसे पहले आपको कमांड रन करना है IP राउट। सबसे पहले आपको यहाँ कमांड रन करना है 0.0.0.0। ये हम यहाँ पे IP देते हैं कि ये राउट करना है हमें IP को, एंड स्पेस करके सबनेट मास्क में देंगे 0.0.0.0। ये सबनेट मास्क है, यानी यहाँ पे कोई भी नेटवर्क हो सकता है। एंड आपको जाना क्या है, अगर हम कोई भी राउट कर रहे हैं तो उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, तो डेस्टिनेशन होगा आपके लास्ट सर्वर, यानी लास्ट जो आपके सर्वर जहाँ कनेक्ट है जिस राउटर पे, उसका IP। इसका IP है 130.168.1.2। यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा 130.168.1.2, एंड करेंगे इंटर। हमने यहाँ पे राउट कर दिया। उसके बाद से क्या करना है, उसके बाद से आपको यहाँ पे पूल क्रिएट करना है, क्योंकि आप रेंज ले रहे हैं ना, तो रेंज के लिए हमें पूल क्रिएट करना होता है, जैसे हम DHCP में करते हैं। एक रेंज होती है तो हम पूल क्रिएट करते हैं, यहाँ भी वही चीजें करेंगे। IP नेट पूल, एंड पूल का नाम दे देंगे, पूल का नाम देते हैं आर्च, राइट। एंड यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको वो IP देना है जो आप यहाँ पे रेंज परचेज कर रखे हैं, जहां से जहां तक आपने रेंज परचेज कर रखा है, यानी जो भी आपने पब्लिक IP का रेंज ले रखा है, वो आपको रेंज, पूरा रेंज लिखना होता है। तो यहाँ पे पूरा रेंज को आप मेंशन कर दीजिए। हमने रेंज क्या ले रखा है, 130.168.1.5 एंड स्पेस 5 से लेकर कहाँ तक ले रखा हमने, 130.168.1.7 तक हमने ले रखा है, ठीक है। एंड फिर से स्पेस करेंगे और नेटवर्क मास्क देंगे। यहाँ पे नेटवर्क मास्क क्या होगा आपका, अब चूंकि आपका ये क्लास बी है तो क्लास बी का क्या होगा नेटवर्क मास्क, यानी सबनेट मास्क 255.255.0.0। देन आपको करना है एंटर, ठीक है। अगर आप रेंज क्रिएट करेंगे तो वहां पे आपको पूल क्रिएट करना पड़ेगा, यानी अगर आप रेंज ले रहे हैं तो पूल क्रिएट करेंगे आप, ठीक है। यानी एक से अधिक IP होंगी तो आपको पूल क्रिएट करने होंगे। तो हम यहाँ पे पूल क्रिएट कर लिए, राइट। एंड अगेन आपको कमांड चलाना पड़ेगा IP नेट इनसाइड सोर्स। सोर्स क्या है हमारा, सोर्स लिस्ट की। सोर्स लिस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया, चलिए सोर्स लिस्ट भी क्रिएट कर लेते हैं। आपको यहाँ पे सोर्स लिस्ट भी क्रिएट करने होंगे, क्योंकि आपको सोर्स लिस्ट भी देने होते हैं। तो एक्सेस लिस्ट हम पहला बना लेते हैं, एंड परमिट, परमिट किसको करते हैं हम, तो एक नेटवर्क को कर देते हैं यहाँ पे परमिट। परमिट क्या है आपका, 192.168.1.0 नेटवर्क दे देते हैं हम लोग। एंड यहाँ पे वाइल्डकार्ड मार्क्स, ये क्लास सी का रेंज है, क्लास सी का रेंज का वाइल्डकार्ड मार्क्स क्या होगा, 0.0.0.255। एंटर। एंड अब यहाँ पे हम देंगे IP नेट इनसाइड सोर्स। तो सोर्स लिस्ट हमने क्या बनाया, यहाँ पे लिस्ट हमने बनाया पहला फर्स्ट लिस्ट हमने बना रखा है, एंड पूल सोर्स लिस्ट, सोर्स लिस्ट फर्स्ट है हमारा, एंड पूल, पूल का नाम क्या है, पूल का नाम दिया रखा है हमने यहाँ पे, जो हमने पूल क्रिएट किया है आर्च। तो यहाँ देते हैं आर्च, राइट। एंड करेंगे यहाँ पे इंटर। फर्स्ट क्या करना है, लेट मी शो यू अगेन। फर्स्ट आपको राउट करने हैं, आपने राउट कर दिया, ये डेस्टिनेशन आपने दिया कि यहाँ पे हमें जाना है राउट करके। एंड उसके बाद से आपने क्या किया, यहाँ पे एक पूल क्रिएट किया आपने, एक जो रेंज आपने ले रखा था, आपने बनाया IP नेट पूल, एंड पूल का नाम आपने दे दिया, और आपने बताया कि वहां से 130.168.1.5 से लेके 7 तक IP हमने पूल क्रिएट कर रखा है,
और इसका सबनेट मास्क ये रहा। फिर उसके बाद से आपने यहाँ पे एक्सेस लिस्ट बनाया और आपने परमिट कर दिया यहाँ पे एक नेटवर्क को। पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे एक आईपी देते थे, एक होस्ट आईपी जो हमारे यूजर होते थे। बट यहाँ पे हम पूरे नेटवर्क को देंगे, क्योंकि नेटवर्क में से कोई भी एक पीसी अगर कोई आईपी फ्री है, पब्लिक आईपी, तो उसको यूज कर सकता है। इसलिए हम यहाँ पे पूरे नेटवर्क को देंगे। एंड यहाँ पे नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे हम वाइल्ड कार्ड मार्क्स देंगे, राइट। एंड इसके बाद से हम यहाँ पे आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट को हम बताएंगे, वन है आपका और पूल का नाम आर्च है। एंड नेक्स्ट कमांड को हमें रन करना है। अब हमें बताना है कि हमारे कौन से इंटरफेस, यानी जो हमारे इंटरफेस है FA0/0 वो इनसाइड में है या आउटसाइड में, या सीरियल 0/0 वो हमारे इनसाइड में है या आउटसाइड में, ये चीज हमें यहाँ पे इसको बतानी होती है। तो यहाँ पे इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे, इंटरफेस FA0/0, इंटरफेस FA0/0, राइट। आईपी नेट ये आपका इनसाइड है तो लिखेंगे इनसाइड, एंड एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। फिर लिखेंगे इंटरफेस सीरियल 0/0/0 एंड आईपी नेट आउटसाइड, ये आपके आउटसाइड है तो लिख देंगे आउटसाइड। ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगर। अब इसको आप एग्जिट करके चेक कर सकते हैं, एग्जिट शो आईपी राउट करेंगे आप, तो आपको दिख जाएगा कि आपने क्या राउट किया है। ये आपने राउट किया है आपका डेस्टिनेशन, यानी जो डिफॉल्ट गेटवे आपका क्या है 130.160.1.2 है, ठीक है। एंड एक बार हम लोग देखते हैं इसके हमारे ट्रांजेक्शन क्या है। तो यहाँ पे करेंगे शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, तो अभी ट्रांसलेशन कुछ नहीं हुआ है तो नहीं शो कर रहा है, ओके। आईपी नेट शो आईपी नेट स्टैटिक्स, तो यहाँ पे बता रखा है ये हमारे आईपी स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से 1.5 से एंड एंड हो रहे हैं 1.7 तक। टोटल हमारे 3 एड्रेस यहाँ पे हमारे बन पा रहे हैं, टोटल एड्रेस 3 है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम कम्युनिकेट करके देखेंगे। फिर जब हम ट्रांसलेशन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ट्रांसलेशन बता देगा कि क्या क्या ट्रांसलेशन यहाँ पे हो रखी है। तो क्या अभी इसमें से कोई भी पीसी इसको एक्सेस कर पाएगा? यस कर पाएगा। अगर 3 पीसी एक साथ इन सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं तो चौथा पीसी एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर तीसरा पीसी उसको नीड नहीं है, अब उसने बंद कर दिया, तो चौथा पीसी या पांचवा पीसी उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो एक बार पिंग करके देखते हैं सर्वर को, क्या है पिंग कर पा रहे हैं। पिंग स्पेस 5.0.0.2, पिंग कर पा रहे हैं अगेन, ओके ठीक है। आप ब्राउजर एक्सेस कर पाएंगे क्या ये? और ब्राउजर एक्सेस भी चेक कर लेते हैं। 5.0.0.2, देखिए यहाँ पे सिस्को पैकेट एड्रेस लिखा हुआ है तो एडिट नहीं हुआ होगा। एंड दूसरे को करते हैं हम लोग 20.0.0.2 को करते हैं, ये भी एक्सेस आ पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर एक्सेस नहीं आएगा तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, ओके। अगेन मैं इसको चेंज कर देता हूँ ताकि यहाँ पे नियम शो हो। इन सबको आपको डिलीट कर देना है। ये आपके मेल सर्वर, मेल सर्वर, ठीक है। सेव कर दीजिएगा, यस। हमने सेव नहीं किया था इसलिए सेव नहीं हुआ था, राइट। एंड एडिट, और यहाँ पे आपका AWS सर्वर, एंड सेव, यस। अब ये सेव हो गया। अभी आप एक्सेस करें दूसरे पीसी से, फाइव डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट टू, देखिए अब आ गया मेल सर्वर। यहाँ पे नहीं, अगर आप वहाँ पे चेंज करेंगे तो नाम यहाँ पे चेंज होंगे, नहीं चेंज करेंगे तो यहाँ पे सिस्को पैकेट ऐसा लिखा हुआ आएगा, ठीक है। एंड 20.0.0.2 को करके देखिए,
AWS सर्वर आ गया। ठीक है, अब अपने राउटर पर चलते हैं और ट्रांसलेशन को चेक करते हैं। शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, देखिए यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं गाइड करके। राइट, यहाँ पे देखेंगे हमारे एक पीसी इनसाइड लोकल, यानी जो हमारे इंटर इनसाइड में थे 192.168.1.2 एंड 1.3, दो पीसी हमने यहाँ पे एक्सेस किया। एंड इनको आईपी क्या मिला, ये आईपी भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, और इसको किसने किसको एक्सेस किया ये भी दिख जाएगा आपको। राइट, और यहाँ पे देखिए 130.160.1.5 एंड दूसरे वाले को 130.160.1.6 आईपी मिला। जब इसने ग्लोबल जाने के लिए क्या, जब ये पैकेट हमारे ग्लोबल जाने के लिए रेडी हुए तो ये आईपी उनको मिले, यानी राउटर ने उनको ये आईपी दिया। पहले वाले को क्या दिया, 5 दिया, दूसरे वाले को 6 दिया। ओके, तीसरे वाले से देखते हैं तीसरे वाले को क्या देता है, तो पिंग कर लेते हैं, पिंग स्पेस 5.0.0.2, यस पिंग कर रहा है। तो इसको राउटर ने क्या आईपी दिया ये भी चेक कर लेते हैं। अगेन ट्रांसलेशन को ओपन करते हैं, देखिए इसको क्या दिया, इसको क्या दिया, इसको दिया 7। 4 पैकेट गए तो ये चारों पैकेट यहाँ पे शो कर रहा है 777। ठीक है, 4 पैकेट सेंड होते हैं ना जब हम पिंग करते हैं, तो चारों पैकेट यहाँ पे शो कर रहा है। इसको 7 नंबर आईपी दिया, उसके पहले इसने 5 दिया, 6 दिया एंड 7 दिया। इसके अलावा और कोई आईपी नहीं देगा, दूसरे पीसी को पिंग करिए। अभी देखिए इससे हम पिंग करते हैं इसको, या ब्राउजर से एक्सेस करते हैं 20.0.0.2। अब देखिए ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि 3 पीसी को इसने आईपी दे रखा है ना। अगर वो तीनों पीसी अगर यूज करना बंद कर देंगे तो वो आईपी किस, ये आईपी क्या होगा, दूसरे को मिल जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए ये तीनों अब पीसी को आईपी मिला था, अभी ये तीनों पिंग कर पाएंगे। एक बार इसको पिंग कर देखते हैं, पिंग स्पेस 5.0.0.2 को पिंग करिए। ये पिंग कर पा रहे हैं क्योंकि इन्हें मिला हुआ है आईपी। और जैसे ये तीनों इंटरनेट अपना यूज करना बंद कर देंगे, क्या होगा, इन दोनों भी ये आईपी को यूज कर पाएंगे, यानी ये दो पीसी भी उस आईपी को यूज कर पाएंगे और टेस्ट कर पाएंगे या इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं आपके डायनेमिक, यानी जब भी कोई पीसी अगर फ्री है, कोई आईपी फ्री है, उसको यूज करना चाहता है तो दूसरा पीसी उसको यूज कर सकता है। क्यों, क्योंकि हमने जब यहाँ पे रेंज क्रिएट किया तो हमने किसी एक पर्टिकुलर आईपी को नहीं, हमने पूरे नेटवर्क को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, पूरे नेटवर्क को हमने दिया। ये पूरा नेटवर्क हमारा एक्सेस लिस्ट क्या है, हमने यहाँ पे दे रहा है, पूरा नेटवर्क हमने दे रखा है 1.0, तो हमने यहाँ पे पूरा नेटवर्क दिया है। ये आपके डायनेमिक नेट, राइट। तो पैट नेट क्या है, तो पैट नेट में क्या होते हैं, एक ही आपके आईपी होते हैं, यानी एक ही आपके आईपी होते हैं, बाकी सभी को क्या करते हैं, पोर्ट नंबर से डिवाइड करता है। पैट नंबर को नेट को समझते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे कि अभी जो हमारा राउटर है या जो भी आपके पास जो राउटर है, सभी क्या है, पैट नेट पे वर्क करते हैं, यानी पोर्ट एड्रेस ट्रांसफर नेटवर्क पे वर्क करते हैं। एक ही पब्लिक आईपी रहेगा, और एक ही पब्लिक आईपी को समझने के लिए क्या करेगा, अलग अलग पोर्ट नंबर से शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं शो करता हूँ आपको रियल टाइम में, सीएमडी में जाइए और यहाँ पे टाइप करें नेट स्टेट, जस्ट वेट। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो हमारे रिक्वेस्ट जा रही है केवल एक ही आईपी जा रही है, वो 18 से जा रही है, 18 से जा रही है। लेकिन 18 से जो हमारी रिक्वेस्ट जा रही है उसको क्या किया, इसने पोर्ट नंबर से अलग अलग डिवाइड कर दिया है। यानी रिक्वेस्ट आईपी हमारी एक ही रहेगी, बस पोर्ट नंबर से अलग अलग वो आइडेंटिफाई करके अलग अलग कर देता है, अलग अलग बांट देता है उसको। कि अभी जो हम पीसी यूज कर रहे हैं
और इस पीसी जो अभी हम इंटरनेट यहाँ पे यूज कर रहे हैं या क्लास ले रहे हैं, तो वो रिक्वेस्ट केवल एक ही आईपी जा रही है, यानी राउटर के पास एक ही पब्लिक आईपी है, उसी आईपी से वो रिक्वेस्ट जा रही है। जो सिनेरियो में मैं यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, यहाँ पे राउटर के पास एक ही पब्लिक आईपी है और जितने भी पीसी है सभी इंटरनेट यूज कर पाएंगे। रिक्वेस्ट हमारी एक ही पब्लिक आईपी जा रही है, लेकिन इन सबको यानी सभी पीसी को पहचानने के लिए राउटर क्या करेगा, सबके लिए अलग अलग पोर्ट नंबर दे देगा, सबको अलग अलग पोर्ट नंबर से बांट देगा। तो इससे क्या होता है, हम लोग पैट नेट यानी पोर्ट एड्रेस नेटवर्क ट्रांसलेशन, यानी पोर्ट नंबर से नेटवर्क को ट्रांसलेट करके आपको इंटरनेट के पास भेजता है या इंटरनेट एक्सेस करने के लिए परमिशन देता है। इसको कैसे कन्फिगर करते हैं, तो इसी पे हम लोग कर लेते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, रिलोड कर लेता हूँ। रिलोड करूंगा तो जो भी कन्फिगरेशन हुआ सभी इरेज हो जाएंगे। यस, कन्फर्म। रिलोड करने पे क्यों चेंज हो जाएंगे, क्यों चेंज हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे अभी सेव नहीं किया है, टू राइट हमने कमांड नहीं दिया है, इसलिए सेव नहीं है। तो इसी पे हम लोग कन्फिगर करके देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस एक ही आईपी चाहिए, आईपी एक पब्लिक आईपी चाहिए हमें 130.168.1.10 लेते हैं, ठीक है। एक ही पब्लिक आईपी से अब सभी पीसी हमारे कम्युनिकेट कर पाएंगे। देखिए अभी यहाँ पे कोई आईपी यहाँ पे साइन साइन है अभी भी। ओके, चेंज कर लेते हैं हम लोग, या फिर हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, अगर ये साइन होंगे तो कन्फिगरेशन में आपको इश्यू देंगे। एग्जिट कर लेते हैं, शो रनिंग कन्फिगरेशन। ओके, अभी भी ये हमारे कन्फिगरेशन रेडी है पहले से ही इस राउटर पे। दूसरा राउटर लगा लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये हो गया, अभी ये रिसेट हो गया, ठीक है। अभी इस पे कोई आईपी नहीं रहेंगे। अभी भी रेज नहीं है। ओके, कोई नहीं, हम चेंज कर लेते हैं इसको, ठीक है। दूसरा राउटर ले लेते हैं हम लोग एंड अगेन कनेक्ट कर देते हैं इसको। बट उससे पहले यहाँ पे हमें पावर ऑफ करके WIC पोर्ट को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो हमारी कनेक्ट होंगे। जो भी कॉन्फ़िगरेशन करने हैं आपके राउटर पे करना है, यानी जो भी आपके कंपनी का राउटर है उस पे करना है, बाहरी राउटर से हमें कोई मतलब नहीं होता है। अब फिर से यहाँ पे आईपी साइन कर लेते हैं सभी पीसी पे, यानी जो भी इंटरफेस है, सॉरी इंटरफेस पे इनेबल कर लेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड इंटरफेस SC0/0/0। आईपी एड्रेस हमारा यहाँ पे रहेगा 130.168.1.1 and 255.255.0.0। नो शटडाउन एंड इंटरफेस FA0/0। आईपी एड्रेस इस पे था हमारा आईपी एड्रेस 192.168.1.1 एंड 255.255.2.0। इसको भी कर देंगे नो शटडाउन, ठीक है। यहाँ पे हमने आईपी साइन कर लिया। अब यहाँ पे हम नेट कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, ये ऑलरेडी सभी कॉन्फ़िगर्ड है पहले से। आप फिर दोबारा चाहें तो लैब क्रिएट कर सकते हैं, पूरा ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगर करते हैं, एग्जिट करते हैं। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं पैट नेट कॉन्फ़िगर, राइट। तो यहाँ पे फिर से हम कमांड चलाएंगे आईपी नेट। पहले हम राउट कर लेते हैं, आईपी राउट पहले राउट कर लेंगे तो इजी हो जाएगा, क्योंकि राउटर हमारे समझ पाएगा कि हमें राउट क्या करना है। 0.0.0.0 स्पेस अगेन 0.0.0.0 एंड जो भी हमारे डेस्टिनेशन के राउटर के आईपी रहेंगे 130.168.1.2 एंड कर देंगे इंटर। हमने यहाँ पे राउट कर दिया। अब हमें यहाँ पे एक्सेस हमें बनाना होता है, एक्सेस लिस्ट। तो एक्सेस लिस्ट फर्स्ट हम बना रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट, क्योंकि डायनेमिक में पहला बनाते हैं, यहाँ भी हम एक पहला बना लेते हैं।
एंड परमिट किसको कर रहे हैं, हम पूरे नेटवर्क को कर रहे हैं 192.168.1.0 एंड वाइल्ड कार्ड मार्क्स 0.0.0.255 एंड कर देंगे इंटर। एंड आईपी नेट पूल में क्या देंगे हम, कोई एक पब्लिक आईपी, जो हमने एक पब्लिक आईपी ले रखा है 10 का ले रखा है हमने, तो केवल ये 10 ही देंगे हम, यहाँ पे दो आईपी नहीं देंगे। 130.168.1.10 एंड स्पेस करके अगेन हम यही आईपी देंगे 130.168.1.10। पहले हम क्या करते डायनेमिक में, यहाँ पे अगर हम 5 ले रहे थे, यहाँ पे हम 10 या 7 ले रहे थे, यानी पूरा रेंज ले रहे थे। लेकिन अगेन हम यहाँ पे 10 इन 10 दे रहे हैं, यानी एक ही पब्लिक आईपी है हमारे पास। स्पेस करेंगे एंड नेटवर्क मास्क, नेटवर्क की यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ ओके आईपी एड्रेस है, एंटर करते हैं, ये इनकरेक्ट बता रहा है। ओके अगेन आईपी मेंशन करते हैं। ओके यहाँ पे इनकरेक्ट इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने पूल का नाम नहीं दिया है, राइट। आईपी नेट पूल, पूल का नाम देते हैं, और यहाँ पे नाम मैं चेंज करता हूँ, अभी देता हूँ मैं, अभी स्पेस एंड अगेन आईपी देते हैं 130.168.1.10 स्पेस 130.168.1.10 एंड नेटवर्क मास्क क्या रहेगा, ये आपका क्लास बी का है 255.255.0.0 एंड एंटर। ठीक है, जब कमांड आपका रॉन्ग रहेगा तो ये वर्क नहीं करेगा। पहले आपके टैब बटन प्रेस करोगे तो नेक्स्ट कमांड आपका आएगा ही नहीं। जब भी कमांड हिट करो आप टैब बटन का यूज करते रहो, अगर पूल PO लिख रहे हो टैब बटन प्रेस कर दो तो पूल आ जाएगा। ठीक है, नेटवर्क मास्क चाहिए तो NET लिख के टैब बटन प्रेस करो। अगर टैब बटन प्रेस करने के बाद नहीं आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं कमांड में मिस्टेक है, आप चेक करना है। ठीक है, एंड इसके बाद नेक्स्ट कमांड क्या होगा, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट। क्या है आपका सोर्स लिस्ट, हमारा फर्स्ट सोर्स लिस्ट 1 एंड पूल का नाम है अभी स्पेस एंड यहाँ पे हम दे देंगे ओवरलोड एंड कर देंगे इंटर। हो गया कॉन्फ़िगरेशन हमारा पैटनेट। एंड यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, जो भी हमारे इंटरफेसेस जहां भी हैं, जो हमारे इनसाइड है वो इनसाइड के लिए बताएंगे, जो आउटसाइड है तो आउटसाइड के लिए बताएंगे। तो यहाँ पे इंटरफेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, इंटरफेस FA0/0 IP नेट इनसाइड एंड एग्जिट करेंगे एंड अगेन कमांड हिट करेंगे, इंटरफेस सीरियल 0/0/0 एंड IP नेट आउटसाइड एंटर। हो गया कॉन्फ़िगरेशन हमारा। ठीक है, अब आपको चेक करना है, चेक कर सकते हैं, एग्जिट शो IP राउट। जो आपने राउट किया है यहाँ पे राउट बता देगा क्या क्या आपने राउट किया है। यहाँ पे ये आपने राउट किया है, ये आपका डेस्टिनेशन डिफॉल्ट गेटवे हो गया है। एंड इसके अलावा शो IP नेट स्टैटिक्स, तो यहाँ पे स्टैटिक्स आपको बता देगा क्या क्या आपने यहाँ पे स्टैटिक आईपी कहाँ से कहाँ तक है। 10 से स्टार्ट है, 10 पे एंड है आपका, राइट। केवल यहाँ पे टोटल एड्रेस कितना बन रहा है, एक एड्रेस बन रहा है, बट डायनेमिक में 3 बन रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब हम पिंग करके देखते हैं क्या पिंग हो पा रहा है सभी। ठीक, अब ये फर्स्ट नंबर पीसी से पिंग करते हैं अगेन। बाकी के आगे सभी हमारे वही चीजें, आईपी वही है, पिंग करते हैं।
कि ये रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है अभी भी, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, अभी ये रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, तो एक काम करते हैं, अपने राउटर पे आते हैं और इसकी एक बार रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, हमने यहाँ पे क्या क्या कॉन्फ़िगर किया है। FA0/0 पे हमने ये आईपी दे रखा है और ये आपके इनसाइड के लिए है। ओके ठीक है ये, एंड सीरियल 0/0 130.168.1.1 है एंड 255 डॉट ये आपके आउटसाइड के लिए है। ओके सही है, ये भी आपका, एंड आपने यहाँ पे राउट किया है और डेस्टिनेशन आपने राउटर दिया है कोई, ये भी सही है। एक्सेस लिस्ट में हमने पूरा यहाँ पे परमिशन दिया है। ओके एंड सभी कंफ्यूजन हमने अच्छा किया, सभी सही है हमारे, ठीक है। और सीरियल को चेक कर लेते हैं, सीरियल पे हमने क्या दे रखा है। ओके 130.168.1.1, ओके सभी चीज सही है। थोड़ा सा डिले हो सकता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में ये स्लो हो सकता है, थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस देखिए अभी पिंक करना स्टार्ट हो गया। तो इस पीसी से पिंग नहीं हो रहा, इस पीसी को अभी जस्ट हम चेक करते हैं इससे पिंग क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कुछ इस पीसी में मिस्टेक हो। अभी दूसरे पीसी से पिंग करते हैं, जस्ट हमने यहाँ पे पिंग किया, देखिए पिंग हो गया 5.2, पिंग हो रहा है यहाँ पे। दूसरे पीसी देखते हैं इससे पिंग हो रहा है क्या। इससे भी पिंग, एक पीसी से पिंग हो रहा है, एक पीसी से पिंग नहीं हो रहा है। ओके ये थोड़ा सिस्को पैकेट ऐसा का प्रॉब्लम है ये, ठीक है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, सभी कॉन्फ़िगरेशन सही है। ये सिस्को पैकेट ऐसा का फेलियर है जो ऐसे स्ट्रक हो रहा है। थोड़ा सा आपको वेट कर लेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसे ब्राउज़र एक्सेस करके देखते हैं, यहाँ पे तो साइट पे जाते हैं और यहाँ से एक्सेस करके देखते हैं। 20.0.0.2 को एक्सेस करते हैं, यहाँ पे देखिए एक्सेस हो पा रहा है। एंड 5.0.0.2 को करते हैं, ये भी आपका मेल सर्वर पे एक्सेस हो पा रहा है। अगर ट्रांसलेशन में देखेंगे आप तो ट्रांसलेशन में केवल एक ही आईपी आपको शो होगा, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। यहाँ पे केवल एक ही आईपी शो होगा, इसी आईपी से क्या है 130.160.10, एंड इसको क्या किया पोर्ट नंबर से अलग कर दिया, 1027 1028 पोर्ट नंबर इसको अलग अलग प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो अभी आईपी हमारी एक ही जाएगी बट पोर्ट नंबर सभी हमारे अलग अलग होंगे। इस पीसी का आईपी को चेक करते हैं, 1.1 है राइट। अगेन पिंग करते हैं इसे, पिंग स्पेस 20.0.0.2। यस देखिए अभी पिंग करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इससे देखते हैं, पिंग स्पेस 20.0.0.2। ये अभी इसने पिंग करना स्टार्ट नहीं किया, थोड़ा सा ये डिले कर रहा है अभी, जस्ट अभी ये भी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेगा। पहले पीसी ने पिंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो इससे ब्राउज़र से एक्सेस करके देखते हैं, जस्ट वेट। यहाँ पे क्या करना है आपको आईपी देना है 20.0.0.2। इसने भी जस्ट पिंग किया, ये फिर फेल हो गया।
पिंग स्पेस 20.0.0.2 ये अगेन अभी डिस्कनेक्ट हो रहा है। ओके, एक बार आप कॉन्फ़िगर करिएगा, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, या फिर आप अगेन आप दोबारा इस नेटवर्क को क्रिएट करेंगे। यानी पहले आप डायनेमिक नेट कर लेंगे, उसके बाद आप बाद में इसको इरेज करके दूसरा आप राउटर लेंगे और वहाँ पे पैट नेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अलग अलग कॉन्फ़िगर करने में कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि पुराने कॉन्फ़िगरेशन इसमें सेव हो जाते हैं। ये एप्लीकेशन है इसलिए ऐसा इशू देखने को मिलता है। से पिंग करते हैं, पिंग स्पेस 5.0.0.2। ये देखिए पिंग कर पा रहा है, ये वेब एक्सेस भी कर पाएगा। फाइव डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट टू यहाँ पे वेब एक्सेस हो पा रहे हैं, एंड 20.0.0.2 को भी एक्सेस करते हैं। देखिए यहाँ पे AWS को भी कर पा रहे हैं। अब अगेन आप यहाँ पे जाके और यहाँ पे कमांड चला सकते हैं आप, सो आईपी नेट ट्रांसलेशन। देखिए यहाँ भी ट्रांसलेशन किया, सभी को IP10 ही दिया है इसने, 130.160.1.10 ही दिया है सभी के लिए। बट यहाँ पे इसने क्या किया, सभी को पोर्ट नंबर से अलग अलग कर दिया है। ठीक है, पोर्ट नंबर सबको डिवाइड कर दिया है, अब बांट दिया है पोर्ट नंबर से। ये पैट नेट का एडवांटेज होता है कि IP हमारी एक ही रहेगी, बट क्या होंगे, सभी हमारे पोर्ट नंबर से अलग अलग डिवाइडेड रहेंगे।